नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। चंद्रयान 3 के बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने की संभावना। मिशन की सफलता पर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश होगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का कल से उदयपुर में आगाज। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार और निवेश कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर शुरू। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ और अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का महत्वाकांक्षी अभियान चंद्रयान 3 बुधवार को शाम लगभग 6:04 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। इसरो के अनुसार 23 अगस्त को शाम 5:27 पर इस ऐतिहासिक घटना को उसकी वेबसाइट, आधिकारिक यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज तथा डीडी नेशनल पर सीधे देखा जा सकेगा। यान के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने से भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस बीच रूस के अंतरिक्ष यान लूना 25 के नियंत्रित होकर चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण रूस का चंद्र अभियान विफल हो गया है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉसमोस ने बताया कि लूना 25 मिशन के शुरुआती विश्लेषण से पता चला है कि संचालन के वास्तविक और परिकलित मानदंडों में अंतर आने के बाद अंतरिक्ष यान किसी अन्य कक्षा में चला गया और चंद्रमा की सतह से टकराकर ध्वस्त हो गया। उदयपुर में कल से राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य विषय डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना है। सम्मेलन के दौरान राज्य विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सभापति और अध्यक्ष भाग लेंगे। इस दौरान जनप्रतिनिधियों को नवीन तकनीक के जरिए लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से राष्ट्र को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। बैठक को लेकर की गई तैयारियों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं उदयपुर से हमारे संवाददाता हरीश पालीवाल। सोमवार से शुरू होने वाले 90वें भारतीय क्षेत्र सम्मेलन CPA की बैठक के लिए व्यापक तैयारियां की है। उदयपुर शहर के पर्यटकीय इलाकों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वहीं आयोजन स्थल वाली आलीशान होटलों में व्यापक मेवाड़ी परंपरा के अनुसार सजावट एवं चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई है। CPA की बैठक में भाग लेने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी, CPA मुख्यालय चेयरपर्सन इयान लीजेंड ग्रेजर के देर रात तक उदयपुर पहुँचने की संभावना है। इसके अलावा इस सम्मेलन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नेता प्रतिपक्ष राजस्थान राजेंद्र राठौड़, राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़, राज्यपाल कलराज मिश्र के भी संबोधित करने की संभावना है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती आज सद्भावना दिवस के रूप में मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजीव गांधी की जयंती पर ट्वीट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी नेता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में राजीव गांधी की समाधि वीरभूमि पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजीव गांधी को श्रद्धापूर्वक याद करते हुए कहा कि मतदान की उम्र 18 वर्ष करना हो या फिर गांव के लिए पंचायती राज की अवधारणा, राजीव गांधी ने लोकतंत्र को मजबूती देने के लिए कई ऐतिहासिक काम किए। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजसमंद स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालयों के बच्चों ने सद्भावना गीत गाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। टोंक जिले के देवली, निवाई उपखंड मुख्यालयों पर सद्भावना दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हुआ।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस कार्य समिति CWC की घोषणा कर दी है। 39 सदस्यों की इस सूची में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल है। राजस्थान से इस सूची में जितेंद्र सिंह और सचिन पायलट को सदस्य बनाया गया है, जबकि हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी के रूप में और राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। CWC में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को स्थान नहीं दिया गया है। केंद्र सरकार ने प्याज की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण के लिए प्याज के निर्यात पर 40% शुल्क लगाया है। वहीं एक अन्य फैसले में प्याज की भंडारण क्षमता 3 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 5 लाख मीट्रिक टन करने का फैसला किया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता महासंघ NCCF और राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ NAFED से 1-1 लाख मीट्रिक टन अतिरिक्त प्याज खरीदने को कहा है, ताकि ज्यादा खपत वाले क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की जा सके। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जयपुर में कल से 5 दिन की G20 की व्यापार और निवेश में जुड़ी महत्वपूर्ण बैठक होगी। कल से गुलाबी नगरी में व्यापार और निवेश कार्य समूह की चौथी और अंतिम बैठक शुरू होगी। इसके बाद व्यापार और निवेश समूह के मंत्री स्तर की बैठक भी जयपुर में ही 24 और 25 अगस्त को आयोजित की जाएगी। दोनों ही बैठकों में G20 सदस्य देश, आमंत्रित देशों के व्यापार मंत्रियों और सचिवों, क्षेत्रीय समूहों तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख सहित 300 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। विचार विमर्शों में वैश्विक व्यापार और निवेश संबंधित मुद्दों पर आम सहमति बनाने तथा इसके साथ साथ भारत की अध्यक्षता में प्रस्तुत कार्रवाई के लिए प्रस्तावों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस संबंध में आज जयपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के सचिव सुनील बरथवाल ने बताया कि बैठकों को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कि जो चौथा ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप, इसकी मीटिंग हम लोग यहाँ जयपुर में कर रहे हैं। देश विदेश से ट्रेड के जितने दिग्गज लोग हो सकते हैं वो सभी इस जयपुर सिटी में पधार रहे हैं। लगभग 33 तो हमारे डिफरेंट जो देश हैं और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लोग आ रहे हैं, और इसके अलावा जो 9 हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बड़े लोग यहाँ पधार रहे हैं। जो 5 बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं हमारे ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को लेकर के, उसको हमने रखा है। प्रदेश के 78 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। वहीं एक अन्य निर्णय में राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जल तंत्र के विकास और सुदृढ़ीकरण के लिए नहरी तंत्र से संबंधित 6 परियोजनाओं के कार्यों के लिए 381 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। जोधपुर के लूणी स्थित गुड़ा विश्नोईयान में बड़ा तालाब के पास फिल्टर प्लांट लगाने का काम किए जाने के लिए मुख्यमंत्री ने 123 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे जल वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और 70 गांव तथा 148 ढाणियां लाभान्वित होंगी। राज्य सरकार ने सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में सीवरेज काम के लिए 42 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। राज्य सरकार ने टेक्सटाइल इकाइयों के संचालन के लिए नियमों में बदलाव किया है। टेक्सटाइल इकाइयों की मॉनिटरिंग अब निस्तारित होने वाले पानी की जगह इकाइयों में उत्पादित कपड़े के आधार पर की जाएगी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से जारी किए गए नियम प्रदेश के प्रमुख टेक्सटाइल उत्पादन क्षेत्रों की छोटी इकाइयों के लिए लागू किए गए हैं। बोर्ड ने प्रदेश के विभिन्न टेक्सटाइल औद्योगिक संगठनों से प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर ये निर्णय लिए। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जोधपुर के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि नए आदेश 1 अगस्त से लागू होंगे। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जोधपुर की क्षेत्रीय अधिकारी शिल्पी शर्मा ने बताया कि मुख्यालय की ओर से टेक्सटाइल इकाइयों के लिए जारी नई गाइडलाइन की पालना करवाई जाएगी। ये आदेश 1 अगस्त से लागू हो गए हैं। बोर्ड की ओर से ये प्रावधान जोधपुर, पाली और बालोतरा की छोटी इकाइयों के लिए लागू किया गया है। इससे जोधपुर संभाग की करीब 1500 इकाइयां नए नियमों के दायरे में आएंगी। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा इस महीने की 23 तारीख से अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। दोनों मार्गों से इस यात्रा को स्थगित करने का फैसला श्रद्धालुओं की कम संख्या और रास्ते में चल रहे मरम्मत काम को देखते हुए लिया गया है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर सीमा सड़क संगठन मरम्मत का काम कर रहा है।
इस बीच 31 अगस्त को छड़ी मुबारक यात्रा पहलगाम के रास्ते जारी रहेगी। इसे अमरनाथ यात्रा के पूरा होने का प्रतीक माना जाता है। इस वर्ष अब तक 4,40,000 से अधिक यात्री पवित्र गुफा में अमरनाथ जी के दर्शन कर चुके हैं। मानसूनी तंत्र के दोबारा सक्रिय होने से आज प्रदेश के विभिन्न भागों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। जयपुर में सुबह रिमझिम बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। बांसवाड़ा जिले में आज दिन भर रिमझिम बारिश का दौर जारी रहा। चित्तौड़गढ़ में शाम के समय तेज हवा के साथ बारिश का दौर शुरू होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में अच्छी वर्षा के कारण नदियों और तालाबों में पानी की अच्छी आवक हुई है। झालावाड़ जिले में करीब एक माह के बाद आखिरकार मानसून मेहरबान हुआ और कल देर रात्रि से आज सुबह तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में 102 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। कल की बरसात होने से किसानों की फसलों को जीवन दान मिल गया है। वहीं मौसम में ठंडक और उमस में कमी हो गई है। तालाबों बांधों में जल की आवक बढ़ गई है। जिले के काली सिंध बांध का गेट खोलकर 2000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। फिलहाल वर्षा का दौर थमा हुआ है। अरुण कुमार शौरी, आकाशवाणी समाचार, झालावाड़। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने कल जयपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर, अजमेर संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं विभाग के अनुसार जोधपुर, बीकानेर संभागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। सवाईमाधोपुर में रोजगार कार्यालय परिसर में 23 अगस्त को कैंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन और जिला रोजगार कार्यालय की ओर से आयोजित किए जाने वाले इस शिविर में मौके पर ही विभिन्न कंपनियां युवाओं का साक्षात्कार उन्हें रोजगार के लिए चयनित करेंगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चंद्रयान 3 के बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। मिशन की सफलता पर यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 9वें सम्मेलन का कल से उदयपुर में आगाज होगा। सम्मेलन का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी और अंतिम व्यापार तथा निवेश कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक कल से जयपुर में शुरू होगी। और प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। पूर्वी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।